हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2020 का टायर 2 का पेपर लेकर के आए हैं। ध्यान रखना है, 15/11/2020 का यह पेपर है दोस्त, याद रखिएगा सरली बढ़िया से। 15/11/2020 का। यदि दोस्त आपको यह सब पेपर बढ़िया लगे, आप लोग प्लीज़ मेरे भाई इस पेपर को शेयर कीजिए जो हम बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी मेहनत लग रहा है, तो मेरा भी मेहनत का फर्ज मिलना चाहिए भाई साहब। तो आप लोग इसको शेयर कीजिए सब आदमी। यह 20 का पेपर है, 15/11/2020 का। तो तीनों का तीनों पेपर एक दिन में करके नहीं बना पाएंगे, तो मतलब वीडियो लंबा बनेगा। उससे बढ़िया है कि हम थोड़ा सा कर करके बनाते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ए बी को 20% लाभ पे कोई घड़ी बेचता है। यहाँ से ए अनुपात बी अगर निकालना होगा तो निकालेंगे 6:5। अब कहता है कि बी से सी को 30% लाभ पे बेचता है। ए बी को 20% लाभ बेचता है। सॉरी मेरे भाई साहब, ए बी को 20% लाभ पे बेचता है, ए बी को बेचता है, तो हो जाएगा 6:5। मतलब बी का 6 हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा। कहता है कि बी से सी को 30% लाभ पे बेचता है। देखिए 30% लाभ का मतलब है 3:10। तो यहाँ पे बी सी को हो जाएगा, देखिएगा बी का 10 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 13। कहें कि बी से सी को 30% लाभ बेचा है, सी से डी को 10% की हानि बेचता है। अब देखिएगा 10% हानि, तो 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी और डी का हो जाएगा 10 से 9। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे सब बैलेंस होना चाहिए, सब का सब। सी के 10 है, सी के 13 है, 10 13 बराबर हो गया 130 पे। तो यह 130 बनेगा, तो 13 से गुना करते हैं 130 हो जाएगा। यह 13 9 117 हो जाएगा। यह 13 से करेंगे तो 13 दाम 130 हो जाएगा। देखिए नहीं, 10 से करेंगे मेरे भाई साहब, यह 10 से करने पे 10 दाम में 100 हो। हमको इसी बराबर चाहिए ना। यह करने पे 10 ले 100 हो जाएगा। यह 13 दाम 130 हो जाएगा। अब बोलिए 6 और 100 बराबर क्या पे होगा मेरे भाई साहब? तो 300 पे भी हो जाएगा। और ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ही पार्टनर साहब हो जाएगा। तो ये 300 पे करते हैं, तो 300 पे करने के लिए 6 में का से गुणा करना पड़ेगा, चाहे 600 पे करते हैं। ध्यान से, अब यह 5:6 है। 600 कब बनेगा? जब 100 से गुणा करेंगे तब। तो यह देखिएगा 600 हो जाएगा, यह हो जाएगा 100 से करने पे 500। अब बोलिए तो 600 कब बनेगा? जब 6 से गुणा करेंगे तब। तो यह हो जाएगा फिर 600, ये हो जाएगा 13 छक्का 78 780। यह फिर करेंगे 13 छक्का 78 तो 780 हो जाएगा। और यहाँ 6 से करने पर हो जाएगा 17 600 702 17 छक्का दिनोत्तर से। कहता है कि बी का जो लाभ है ए के तुलना में 80 रुपया ज़्यादा है। देखिएगा ध्यान से, बी 600 में खरीदा है, 780 में बेचेगा। इसका मतलब इसका जो लाभ है वह 180 ज़्यादा है यूनिट में। और कहता है कि बी का लाभ ए के तुलना में 80 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो यह बी का लाभ होगा। अब ए का लाभ होगा यहाँ से 100 गो। देखिएगा ध्यान से मेरे भाई साहब, तो जो बी का लाभ है वह ए के तुलना में 80 को ज़्यादा है। तो हाँ, यहाँ देखिए ध्यान से 80 को ज़्यादा है मेरे भाई साहब। सब सेट हो गया। तो डी से कितना में खरीदता है? तो डी पार्टनर साहब कितना में खरीदा? 702 में। आपका 702 राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी हम सो के उठे हैं, लेकिन बहुत जल्दी रिदम हो जाएगा सब। तो चलिएगा ध्यान से, ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पार्टनर साहब। ऐसा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। आना है तो एग्जाम से बना के आना है। यह देखिए दोस्तों, इसको हल करेंगे तो इसका हल करने पे आ जाएगा 4 + √8, 4 + √8 बाटा में 4 16 - √8 का स्क्वायर 8, तो हो जाएगा यहाँ पे 8। अब देखिए प्लस, इसको हल करेंगे दोस्तों, देखिएगा देखिए ध्यान देखिए, तो जैसा ये दोनों पे सेट है, बीच में सिंबल है माइनस का, तो हो जाएगा 4ab। तो 4a का मान 3, b का मान 2√2। अब बटा में पार्टनर साहब दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 3 का वर्ग यहाँ से 9 हो जाएगा। और 2 का पार्टनर साहब वर्ग हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 बराबर। यहाँ पे a + b√2 ज्यों करते हुए रहेगा। यह तो 9 - 8 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। चढ़ती यहाँ 12 12 दूनी का 24√2 हो जाएगा यह वाला।
और √8 का मतलब होता है 2√2। देखिए और इसको हम बटा पे का जोड़ करेंगे, देखिए यही तो बटा में 1 हो गया है। 24/8 192, 24/8 192 और 2 हो जाएगा 194। तो 4 प्लस 194√2 बाटा में हो जाएगा 8 बराबर a प्लस b√2 आएगा। अब 8 पे दोनों का हक है, तो 4 में 8 से भागा देंगे तो 1/2 हो जाएगा। प्लस अब देखिए 194 में अगर 8 से भागा देंगे तो इसी तरह जो कहते हैं छोड़ देते हैं, चाहे कटा भी लेंगे, देखिए कटाएंगे 2 से तो यह हो जाएगा 97, ये हो जाएगा बटा में 4√2 हो जाएगा बराबर a प्लस b√2। अब जब ही हम तुलना करेंगे दोस्त, यहाँ पे तुलना समझिएगा, तुलना करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा मान, देखिए छूटा कौन है तो a का मान हो जाएगा 1/2। हमें निकालना है 3a प्लस 4b, तो डरिए मत। आप देखिए तो यहाँ पे 3 में अगर a का मान 1/2 से गुणा करेंगे तो 3/2 हो जाएगा प्लस 4b। यहाँ देखिएगा ध्यान से √2 का कॉफिशिएंट है b, तो यहाँ √2 का कॉफिशिएंट होगा 97/4। यही b का मान है 97/4। तो यहाँ पे b का देखिए 4b निकालना है, तो 4b का मान है 97/4। तो 4 4 कट जाएगा। अब देखिए 97 गो और 1.5 का मतलब है 98.5 गो, तो हो जाएगा 98.5। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और काफ़ी ये सब बढ़िया क्वेश्चन होते हैं दोस्त, पूछे तो आप लोगों से बनना चाहिए। एक घनाभ आकार के टंकी के 3 आसन फलक का क्षेत्रफल दिया गया है, उसकी क्षमता लीटर में बताना है, मतलब आयतन बताना है। आयतन अगर देखिएगा ध्यान से, अगर फलक का एरिया दिया गया है तो आयतन का फॉर्मूला होता है √(x, y, z), यानी √3 गुणे 12 गुणे 16। तो बढ़ती हैं 36 का 6 निकल जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, 6 का 24 मीटर क्यूब। लेकिन हमें बताना है उसका क्षमता लीटर में। तो सबसे पहले लीटर में लाने के लिए जरूरत होता है आपको सेंटीमीटर में लेके जाने का। देखिएगा 24, देखिएगा मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, और जब इसका क्यू करेंगे तो हो जाएगा 100 का क्यू पे, मतलब देखिएगा ध्यान से 1 पे 6 गो 0 सेंटीमीटर क्यूब, एकदम दिएगा 1000 सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर में होता है 1 लीटर। तो कितना लीटर होगा, तो 1000 घन सेंटीमीटर से भाग दे देंगे। अब 1000 घन सेंटीमीटर से भाग देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, यानी 24 पे 3 गो 0 आएगा, 24,000 लीटर। यही आपका 24,000 लीटर ऑप्शन नंबर ए है जो मेरे भाई साहब राइट आंसर होगा। आशा करते हैं, देखिए यह सब क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है पार्टनर साहब, सीजीएल मेन है, जवाब ना है ये सब क्वेश्चन बना बना के मेरे भाई ना, मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेना है एकदम। अब देखिए 27x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब है कि 27 का अगर अंदर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 3x प्लस 3y का होल क्यूब। यही तो भाव समझिए सब आदमी। 8 को जब अंदर भेजेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस 2y का होल क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, सबसे पहले होता है ए माइनस बी, तो ये 3x में से 2x घटावेंगे तो x आएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 3y 2y 5y, यहाँ a माइनस बी आपका एकदम सटीक दिया गया है। हमको चाहिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान, क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर यही तो होता है कि माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर। तो बिना सोचे बिना रुके आपको अब यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिएगा ध्यान से, तो पहले ए स्क्वायर, देखिए आप इस पे मत जाइए, आप x प्लस 5y को मत देखिए। अगर x प्लस 5y पहले चाहते हैं तो पहले a माइनस बी सोचिए ना। देखिए 3x में से घटावेंगे 2x तो x आ जाएगा, अब माइनस माइनस से आप प्लस हो जाएगा, 3y और 2 आपका हो जाएगा 5y, तो x प्लस 5y a माइनस बी का मान है। अब चाहिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए एकदम जल्दी जल्दी निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब हमको 3x प्लस 3y का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3 के 9 दूनी का 18xy, ए स्क्वायर हो गया मेरे भाई साहब, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस देखिए 2 दूनी के 4 दूनी का 8xy। अब ए स्क्वायर भी आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया, आपका बी स्क्वायर भी आ गया। अब प्लस ए बी,
देखिए जब दोनों में गुणा करेंगे ए बी में, तो यहाँ से 3 भी कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा x प्लस वाई। और यहाँ गुणा करेंगे तो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा x माइनस वाई। तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ से आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर। डरिए मत, इसको पहले सजाइए जल्दी जल्दी। 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 9 4 13 6 पार्टनर साहब हो जाएगा 19x स्क्वायर। अब देखिए तो 9y स्क्वायर 4y स्क्वायर 13y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर। 18xy माइनस 8xy हो जाएगा पार्टनर साहब प्लस 10xy। तो यही तो इम्पोर्टेंट है, यही सब बात एग्जामिनर आज के तारीख में चाहता है आप सभी आदमी से कि उसको बना बना के दिखाइए। अब देखिए एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट है ए, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 19, तो ए का मान यहाँ से हो जाएगा आपका 19। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है बी, तो वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 7, तो यहाँ से बी का मान हो जाएगा 7। अब देखिएगा एक्स वाई का कॉफिशिएंट है सी, तो एक्स वाई का यहाँ पे है 10, तो सी का हो जाएगा 10। आप बैठा दीजिए यहाँ पे 19 प्लस 7 माइनस 10, तो 19 से 7 होता है 26 माइनस 10 आपका 16, राइट आंसर है। बेचारा मेन के पेपर में एक क्वेश्चन तो गलत कर दिया ना, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है भाई, मेन में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए ध्यान से, यह तो कहता है कि अतना रेखा और एक्स अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले यह लड़का को क्वेश्चन छोड़ने के लिए रेडी हो चुका है। आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले कैसे बनाते हैं। 8x प्लस 3y बराबर 24 है, तो सब में पहले 24 ले भागा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा x बटा में 3, सब में 24 ले भागा देंगे, यहाँ आ जाएगा y बटा में 8, यहाँ आ जाएगा बराबर में 1। अरे भाई 24 ले भागा देंगे तो 8 से कट जाएगा, 24 3 बार में, 3 से कटेगा 8 बार में। है देखिए इस समीकरण को देखिए ध्यान से, तो इसको क्या करते हैं कि अब पहले होगा 2x, y को लाएंगे ये पार तो माइनस वाई, बराबर वो पर जाएगा तो -8 हो जाएगा। डरिए मत। अब देखिए 2x माइनस वाई बराबर -8, तो सब में -8 से भागा देंगे। देखिएगा तो अगर यहाँ भी -8 से भागा, यहाँ भी -8 से भागा, यहाँ भी -8, हमको इधर एक बचाना है तभी समीकरण सेट करेगा। तो यहाँ -8 से भागा देंगे तो हो जाएगा x बटा में -4, यहाँ भागा देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, हो जाएगा y बटा में 8, अब बराबर यह हो जाएगा 1। चलिए तो हमको ये दोनों रेखा और तीसरा रेखा के रूप में मिला है, वरदान के रूप में हम लोग को x अक्ष, ये 3 गो रेखा से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे, कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए x का मान 3 है, y का मान 8 है। मान लेते हैं, देखिएगा x का मान यहाँ पे 3, सपोज डेट यहाँ 3 मान लिया यह x का मान, और y का मान ये वाला मान लिए 8, यहाँ से यहाँ तक y का मान 8 माने, यानी पक्का पक्का में रेखा जो है इससे बनेगा x का मान 3 y का मान 8। अब x का मान -4, तो -4 के लिए तो भाई साहब यहाँ आना पड़ेगा ना, x का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक -4 हो जाएगा मेरे भाई साहब, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोचना है बढ़िया से। और y का मान 8, तो y का मान 8 तो फिर यहीं पर आ जाएगा, यानी कि यह रेखा ऐसे बन जाएगी। अब कहता है कि यही बात तो हम लोग से कह रहा है कि एक अक्ष और ये दोनों रेखावा, देखिएगा ये दोनों रेखावा का मतलब यह आपको रेखा और यह आपका x अक्ष से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो कोई दिक्कत ना भाई, त्रिभुज के एरिया होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बोलिए इसका आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 3 गो ए पर 4 गो ए पर, यानी 7 गो, और ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से 8, जो पार्टनर साहब ऑलरेडी है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 7 चौके 28 वर्ग यूनिट, चाहे जो भी हो आंसर। तो सुनिएगा ध्यान से, इसमें आप डरिए मत, ये सब बनाना सीखिए घर पे एकदम जमीनी स्तर से मेरे भाई साहब, वहाँ बनाने में टाइम ना लगता है, और अभी हमको बनाना हो तो टाइम नहीं लगेगा। आप बनाना सीखिए, ना बनाएंगे पार्टनर साहब तो क्वेश्चन छोड़ के भागना। देखिए ये भी छोड़ दिया है, यह भी क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, इसीलिए तो बार बार आप लोग से बोल रहे हैं कि काको भाजो दूर करो का प्रैक्टिस कीजिए, छोड़ने का नौबत ना है। छूटिए जाएगा भाई साहब, काहे छूट जाएगा, क्योंकि यह सब कैलकुलेशन है। अब अगर आप आदत नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 38 54, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हो जाएगा 54,
अब देखिए ये 3 से 54 का मतलब है कि 3 से कट जाएगा 18 बार में, लेकिन 1/18 का मतलब है 1/18, 1/18 हो जाएगा गुणे 6 ज्यों का त्यों। प्लस देखिए तो यहाँ पे अब देखिए ये वो क्या कर लेते हैं यहाँ पे क्या तो हो जाएगा 9×3 = 27, 9×3 = 27। लेकिन यह मेरे भाई साहब इसका मतलब है 3/27 का मतलब है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से यहाँ कर लेते हैं 3/27 हो जाएगा गुणे 9 ज्यों का त्यों। अब देखिए तो 3/27 का मतलब हो गया 3/27 मतलब 3/27 यहाँ पर हो जाएगा गुणे 9। यह माइनस ज्यों का त्यों रखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब आदमी दोनों ओर से बढ़ जाए कोई दिक्कत ना है। यह 1/18 हो गया गुणे 6 वाला ही है, प्लस देखिएगा ध्यान से हाँ देखिए तो आपका यह 6/18 हो जाएगा दोस्त, यहाँ 21 हो जाएगा गुणे भागा हल कर लिए हो जाएगा 6/18। देखिए माइनस है 3/2 का मतलब है यह हो जाएगा 3/2 और प्लस 3 देखिएगा ध्यान से माइनस तो आपका यानी कि सब कहानी हो ही गया 27, 3/27 गुणे 9, 9×3 = 27, 3 से 3 खत्म यानी यहाँ 1 बच गया सब मिला जुला के। देखिए तो 6×3 = 18, यहाँ देखिए तो 3×7 = 21, 3×6 = 18, यानी कि यहाँ बचा है देखिए यहाँ 1/3 बचा है शुरुआत में, पहले यहाँ 7×6 = 42 बटा में यहाँ पूछा देखिए 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ आपका बचा है 7, यहाँ बचा है 7, 6 से 6 कट जाएगा भाई साहब, यहाँ बचा है आपका 7, माइनस बचा है 3/2, प्लस बचा है 3, अब माइनस बचा है यहाँ पे 1, तो सबको हल कर लेते हैं तो देखिएगा 3 - 1 कितना होगा तो यह हो जाएगा 2, अब 2 जो 7 कितना होगा तो यह हो जाएगा 9, यानी आ जाएगा 1/3 माइनस 3/2 और प्लस 9, 3 2 कैल्शियम हो जाएगा 6 आपका यहाँ से, तो 3 दूनी का 6 माइनस 2 3 6 प्लस 9 6 का पटना साहब यहाँ से हो जाएगा आपका 54, तो 54 2 हो जाएगा 56। लगता है पटना साहब ऐसे 6 में गलत किया है तभी उस लड़का से नहीं बना है क्वेश्चन। यहाँ देखिए थोड़ा एक बार और देख लेते हैं 1/3 3/2 सही है, 7 2 यहाँ से 9 हो जाएगा, 7 3 10 -1 सही है पटना साहब, प्लस माइनस एक संग हो सकता है, तो 7 2 यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा था ना 21 था गुणे 6/18 किए भाई साहब, तो 6 3 18 3 7 21 सही है ये भी। देखिए अगर यहाँ से हल करेंगे तो आएगा 54 2 56 - 3 53/6, जो ऑप्शन में नहीं था पटना साहब 47/6 दिया गया था, तो शायद इसी इलाका वह नहीं बनाया है। एक बार और मिला लेते हैं कि हम लोग कहीं गलती नहीं ना किए हैं। देखिए 38 यहीं 54 तो हो जाएगा 3/4 मतलब देखिए 18 3 कट जाएगा, हो जाएगा 1/18 गुणा 6 जो कहते हैं प्लस 21 जो कहते हैं गुणा 6/18 हो जाएगा, ये भी सही है, माइनस जो कहते हैं 3/2 हो जाएगा, ये भी सही है पटना साहब, प्लस 3 सही है, माइनस यहाँ पे 9 3 27, अब 9 3 27 हो जाएगा 3/27 और गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, तब यह देखिएगा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 3 27, 3 से 3 खत्म यहाँ तो 1 बचेगा, आपकी तो बात सही है, 6 3 यहाँ 18 सही है 1/3 लिखे हैं, अब 6 3 18 3 7 से भी 7 सही है, -3/2 सही है, प्लस 3 सही है, -1 सही है, 9 तो सब सही है, सब सही है पटना साहब, इसी इसका आंसर नहीं आया है एसएससी। देखिए यही सब बात तो एसएससी गलती कर रहा है। अब बताइए गलत आंसर दे के लड़का लोग को फुसलैबे न करेगा, तो यह 2 गो या यह 7 गो हो जाएगा 9 गो, तो प्लस 9 कर दिए हैं, 1/3 माइनस 3/2 कैल्शियम हो जाएगा 6, तो 3 दूनी का 6 तो 2 एकम 2, 2 3 6 तो 3 एकम 3, प्लस पटना साहब हो जाएगा 9 6 का 54, यानी सब मिला जुला के आएगा आपका 53/6 जो ऑप्शन में नहीं था, ये आपका पटना साहब रॉन्ग क्वेश्चन एसएससी के द्वारा दिया गया था। यह देखिए सवाल में तो 3 पुरुष और 4 महिलाएं, वही तो हम बोले कि सीजीएल मेन में बैठने वाला एक क्वेश्चन पक्का बना सकता है। 3 पुरुष और 4 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर सकती हैं, 2 पुरुष और 1 महिला उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 7 महिलाएं उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो डरिए मत दोस्त, बहुत आराम से समझिएगा, 3 पुरुष 4 महिलाएं 7 दिन में मतलब 7 तिया 21 गो मैन और 7 चौके 28 गो वोमेन का यहाँ काम है, 2 पुरुष 1 महिलाएं
हैं 14 दिन में, तो 14 दूनी का 28 गो मैन और प्लस 14 एकम 14 गो वुमेन का यहाँ काम है। 21 गो मैन 28 गो वुमेन का हो जाएगा पार्टनर साहब 21 से 7 यानी कि 7 गो मैन हो जाएगा। यह मेरे भाई साहब हो जाएगा 14 गो वुमेन, कट जाएगा तो 7 दूनी का 14, क्षमता आ जाएगा 2:1। तो कहता है कि 7 महिलाएं उस काम को कितना दिन में, तो 7 महिलाएं, तो एक गो महिला का क्षमता 1 होगा तो 7 गो महिला का क्षमता हो जाएगा 7। तो 7 क्षमता से काम करना है, तो सब काम यहाँ पे पार्टनर साहब लिखेंगे। तो कौनो आप एगो कमवा यहाँ से उठा लीजिए। मैन का यहाँ पे 2 क्षमता है तो हो जाएगा 21 दूनी का 42, 28 से कम 28, तो 42 से 28 आपका हो जाएगा 70। अब 70 काम को 7 से करवाएंगे तो 10 दिन में कर देगा। यही आपका राइट आंसर है दोस्त। तो पक्का मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन बनना चाहिए। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में ओ जो है वह अंतः केंद्र है। पी क्यू आर में जो आपका ओ है मेरे भाई साहब, वह आपका ओ जो है अंतः केंद्र है। कोण पी का मान दिया गया है 42, तो कहता है क्यू ओ आर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अंतः कोण हमेशा हमेशा कोण समद्विभाजक से बनता है और किसी भी त्रिभुज में 2 गो कोण का कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां बनने वाला कोण 90 प्लस तीसरा कोण का आधा होता है, यानी 90 गो और 21 गो हो जाएगा 111 गो। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप डरिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पक्का बना के आइए। यह देखिए तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग है 52। अब से 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 1/4 होगी। अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगा। सन और फादर, यानी मेरे भाई साहब फादर 4 होंगे तब बेटा 1 होगा, उसका 1/4 सही है। यह कब होगा, तो यह 4 साल बाद का होगा। तो आप डरिए मत। अब दोनों का जो जोड़ जोड़ेंगे अनुपात में आएगा अनुपात 5, यह भी आपके 4 साल बादे का आएगा। तो हमें इधर भी रियल में जो 4 साल बादे का चाहिए। तो पिता और बेटा का वर्तमान योग है 52, हमें चाहिए 4 साल बाद का, क्योंकि तो हमें तो यहाँ 4 साल बाद का अनुपात में 5 मालूम है। तो 4 साल बाद का मतलब है कहने से बापवा भी 4 साल बढ़ेगा और बेटवा भी 4 साल बढ़ेगा, यानी 4 4 8 बढ़ के हो जाएगा 4 साल बाद 60। 5 से कट जाएगा 12, यह 12 एकम 12 हो जाएगा। यह बच्चों के पार्टनर साहब 48 हो जाएगा। अब कहता है कि अब से 10 वर्ष बाद बेटा पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। 10 साल बाद पूछा है सन और पार्टनर साहब फादर का। तो डरिए मत, है 4 साल बाद है तो और ही 6 साल बढ़ा देना है, 10 साल बाद हो जाएगा। अब बार बार काहे घटाए भाई, सीजीएल मेन बना रहे हैं। 6 साल बाद बढ़ाएंगे तो बेटावा 18 का हो जाएगा, 6 साल पार्टनर साहब ही हो जाएगा 54 का। 6 साल बढ़ाने का मतलब 10 साल बाद हो गया। रीजन क्योंकि 4 साल पहले ही से पार्टनर साहब यह बढ़ल था। अब बोलिए 38 54 तो 1:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही आपका राइट आंसर था। आप डरिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तब बना के आइए। रेमी को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ होता है। यदि वह इस वस्तु को 8 रुपया और अधिक में बेचती तो उसे 30% का लाभ होता है। 20 से ले 30% का लाभ, यानी कि 10% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ाने पे, तो 8 बढ़ाने पे। तो कहता है 16 वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 100% का मान हो जाएगा 80। 10-10 का पेयर बनेगा 10 गो, तो 10 8 80 कह सकते हैं। एक वस्तु का 80, तो 16 का वस्तु का हो जाएगा 16 8 128, यानी 1280 रुपया। यही आपका राइट आंसर है। तो अभी तक तो काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। यह देखिए तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और कुछ ना होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा ना भाई साहब, देखिए अगर ये क्वेश्चन पुलिस में आप दिमाग लगाइए कहीं ना कहीं, देखिए तो तोड़िए इसको। सबसे पहले तो 1200 को हम 400 गुणे 3 कह सकते हैं। अब 1200 के यहाँ 400 गुणे 3 करेंगे भाई, तो देखिए 400 का हो जाएगा 20 और √3 जो कहते हैं रूटे में रह जाएगा। इसका मतलब पक्का √3 पे सब लोग टूटेंगे, आप समझिए। तो देखिए और यहाँ 3 से भागा देंगे तो आ जाएगा 3 दूनी का 6, 3 5 15, 3 6 18, यह टूटेगा 256 गुणे 3 पे। अब इसका मतलब हो जाएगा 256 का वर्गमूल 16 बहरी 3 जो कहते हैं रूट के अंदर में। 1875 टूटेगा 625 गुणे 3, तो 625 का हो
जाएगा 25 और 3 पार्टनर साहब रूटे में। देखिए सब पैटर्न पे सेट हो रहा है। अब देखिए है ना 3888, इसको तोड़िए पार्टनर साहब 3 से। अगर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी का 6 बचेगा पार्टनर साहब 2 28, 3 सते 3 9 27, 3 6 1296। यह टूटेगा 1296 गुणे 3, तो 1296 क्या हो जाएगा 36√3। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ देखिए 175, 25 गुणे 7 है तो हो जाएगा 5√7। तो अभी पक्का 7 पे पक्का सेट होगा। आप भागा देके चेक कर लीजिए। 7 दूनी का 14, आपका पार्टनर साहब 2 बच यहाँ पे हुआ, आपका बचेगा 3 39, तो 7 5 35, आपका मेरे भाई साहब बचा 4 7 256 गुणे 7 यानी कि 16√7 हो जाएगा। यहाँ पे यह 7 से 7 कट जाएगा। अब बोलिए यह आ गया 25/36, भाग में है तो गुणा में बदल के इसको पलट देंगे 16/20 हो जाएगा। यह गुणा में पहले से है 5/16, 16 से 16 कट जाएगा मेरे भाई, 5 के 20 तो 50 25 कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिएगा 25 यहाँ पे 36 आया है ना। देखिए हम लोग को चाहिए x का मान है तो हमको √x का मान चाहिए, तो अभी ना कटेगा। तो पूरा x का मान है, हमें चाहिए √x, यहाँ पे रूट चढ़ा देते हैं। अब बोलिए 2 को 5 में से एगो 5 बाहर आ जाएगा और 36 चौके 144 का हो जाएगा वर्गमूल 12, तो 5/12 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एग्जाम में देखिए छोड़ दिया है बेचारा ना, यही डर के मारे छोड़ दिया है। सीजीएल मेन में एको क्वेश्चन मैथ में छोड़ना पाप है मेरे पार्टनर साहब। अब बेचारा खाली 1200 को तोड़ लेता ना डरता तो पक्का पक्का इस सबको तोड़ के बना लेता, लेकिन डर गया है भाई, इसीलिए छोड़ दिया है कि कैलकुलेशन होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा। देखिए तो अभी क्वेश्चन छोड़ दिया है, पता ना शायद आप लोग थोड़ा ऊपर वाला काको बाजू को फिर से बना लीजिएगा, हम लोग कहीं गलती नहीं ना किए थे। यह देखिए मेरे भाई साहब, यह होगा 5 दूनी का 10, 4 14/5। अब 14/5 होगा तो का में पहले करते हैं तो 7 दूनी का हो जाएगा 14, यानी 4 दूनी के 8/5 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, तो पहले हाई हल कर लेते हैं। देखिए 3 में से 2 तो यहाँ बचेगा 1। अभी देखिए हो जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, यानी 3 - 1 2/6 हो जाएगा 1/3, तो 1 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से भाई साहब, तो यहाँ बचेगा आपका 4 दूनी के 8/5, 8/5 यहाँ बचेगा। देखिएगा गुणे यहाँ पार्टनर साहब हो जाएगा 3 एकम 3 2, 5/3 आपका हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 1, 4/3 हो जाएगा। तो एगो कोष्ठ हम लोग फतह कर लिए। भागा करेंगे यहाँ देखिएगा, पहले काको बाजू दूर कर लेते हैं। 4 दूनी का 8, एक 9/2, 9/2, 5 15, एक 16 हो जाएगा 3, तो 2 8 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो 8 3 24 आ जाएगा 24। अब 8 3 24, तो 5 3 15, एक 16/5, ती हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 16/5 गुणे 1/24, उसका उल्टा हो जाएगा, तो 8 3 24, 8 दूनी के 16, यानी पार्टनर साहब 2/15 हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले अभी गुणा कर लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/3 - 4/3, तो 8 - 4 हो जाएगा 4/3। फाइनली पूरा क्वेश्चन हल हो गया। भागा यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा 2/15। अब जब बनाएंगे तो 4/3 गुणे हो जाएगा 15/2, 3 5 15, 2 दूनी के 4, तो 5 दूनी के 10 आपका राइट आंसर आ रहा है। अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 3 दूनी का 6, तो 6 से भागा देंगे, 6 दाम में 60, आपका 10 आ गया राइट आंसर। तो ये सब बात समझिए दोस्त, यह सब काको भाजो दूर कीजिए। यह देखिए तो अगर आपको यह सब देखिए दिखाई ना देता है दोस्त, तो इस सब क्या बोलते हैं, वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए सब आदमी। और अंत में वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्त अपने दोस्तों के पास। हम लोग सीजीएल मेन पढ़ रहे हैं। देखिए तो इसमें थीटा मान लेते हैं, कुछ भी कहेंगे इसके बराबर में कुछ नहीं दिया गया है तो मान लेते हैं 45 है, सबसे आसानी के लिए। चलिए सेक 45 होता है √2, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। tan 45 होता है 1, ये भी होता है 1, तो हो जाएगा 1 1 1 1 1 2 2 2 4, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8।
8 भागा, यहाँ पे पार्टनर साहब भाग का सिंबल है, यह हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और माइनस हो जाएगा 1। अब देखिए तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा -1, तो यह हो जाएगा आपका -1/2। समझिएगा ध्यान से, बाटा में √2 का स्क्वायर 2 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा तो 2 2 आपका 4 हो गया। 1 का स्क्वायर 45 से मानेंगे तो 1 होगा, 1 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 होगा तो जगह 4 4 का 16। अब देखिएगा ध्यान से मेरे भाई साहब, तो भागा में जब गुणा में जाएंगे तो यह पलटेगा तो हो जाएगा यह -2, तो हो जाएगा -16 बटा में 16, तो यह कट के आपका आ जाएगा -1, और ऑप्शन में -1 बी में था आपका, यही राइट आंसर था। आप डरिए मत, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाना सीखिए, एग्जाम में हमेशा बना के आइए। यह देखिए तो मेरे भाई साहब, हम इसका मान तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास ABC का मान रहेगा, तब इसके नियम कभी भी छोड़ के नहीं आना पड़ेगा, एग्जाम में आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इसको 1 के बटा में पलट के लिखेंगे, तो 1 के बटा में पलटेंगे तो हो जाएगा 53/45। अब यहीं पे देखिए पार्टनर साहब, यहाँ पे सिंबल प्लस का है, तो प्लस मतलब एक बार में जितना बार में जाएगा उतना बार लेके जाएंगे। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो जितना बार में जाएगा उतना बार लेके जाएंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो जितना बार में जाएगा उससे एक बार ज़्यादा लेके जाते। यानी इसका मतलब है कि 1 बटा में हो जाएगा 45 से कम 45 प्लस हो जाएगा, देखिए पार्टनर साहब 8 बटा में 45। तो आप डरिए मत, देखिएगा 1 बटा में a प्लस 8/45, तो यह आपका a का मान होता है, यह आपका a का मान आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे अब a प्लस 1 बटा, तब a प्लस 1 बटा यानी 8 की जगह पे 1 चाहिए, तब इसको पलट देंगे, हो जाएगा 45 बटा में 8। अब यहाँ फिर से प्लस से है, तो जितना बार में जाएगा उतना बार लेके जाएंगे, तो 8 5 40, 5 प्लस 5 बटा में 8। अब मेरे भाई साहब देखिए, यही आपका b का मान हो जाएगा, ये आपका b का मान है, b प्लस 1 फिर से यहाँ 1 चाहिए, तब कि पांचवा को पार्टनर साहब प्लाट के नीचे भेज देंगे, हो जाएगा 8 बटा में 5। अब यहाँ माइनस है, तो माइनस रहने पे जितना बार में जाएगा उससे एक बार ज्यादा, तो जाएगा एक बार में 5 एकम 5, तो लेके जाएंगे 2 बार में, 5 दूनी के 10, तो हो जाएगा पार्टनर साहब 5 दूनी के 10, अब -2 यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखिए आपका 2/5 यहाँ पे सेट भी हो गया, और सी का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 2, तो बस बैठा दीजिए ABC का मान, A का मान 1 है तो 4 एकम 4 हो जाएगा, B का मान यहाँ से 5 हो जाएगा, C का मान 2, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 4 10 -5 आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत मजा वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मेन है मेरे भाई। एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लेने दीजिए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन जब आए ना भाई साहब, तो आप लोग से बनना चाहिए, सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, सेट मारने का मजा ही कुछ अलग है। यह देखिए क्वेश्चन तो क्या कहता है, ए और बी एसिड और पानी का विलयन है। ए में भी देखिए, ए में भी एसिड और वाटर है, और बी में पार्टनर साहब एसिड और वाटर है। ए और बी में पानी और एसिड का अनुपात, पहले वाटर बोला है तब एसिड बोला है, वाटर और एसिड यहाँ पे है 4:5 में, यहाँ पे है 1:2 में। यदि ए के x लीटर अब b के y लीटर के साथ एगो मिश्रण को बनाया जाए, ए का x लीटर और b के y लीटर के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रण में पानी और एसिड का अनुपात हो जाता है 8:13। मिश्रण में पार्टनर साहब यह हो जाएगा, तो x अनुपात तो y ज्ञात कीजिए। तो यही बात कहना चाहता है कि a का मतलब कई लीटर, मतलब a का कितना मात्रा और b को किस अनुपात में मिलाएं कि 8:13 में, तो कौनो एक लेके पार्टनर साहब बढ़ जाइए। तो चलिए, यह अगर पानी बढ़ेंगे तो 4/9 हो जाएगा मेरे भाई साहब, यह 1/3 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 8/13, 8 21। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से मेरे भाई, जैसे आप चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। अब 21 तिया 63 से सब में गुणा कर देते हैं, सब जगह कर देते हैं गुणा 63 से, आसानी से बनने के लिए। अब जब ही 63 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 7 63, 21 तिया 63, 3 से हो जाएगा 21 बार में। अब देखिए यह बचेगा 8 तिया 24, यह बचेगा 7 चौक 28, तो 24 28 का अंतर
अंतर हो जाएगा 4। यह बचेगा पार्टनर साहब 24, यह बचेगा 21, तो अंतर हो जाएगा 3, यानी कि 3:4 में मिलाएंगे, मतलब A का 3 भाग तो B का 4 भाग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डरिए मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है तब बना के आइए। यह देखिए कहता है कि साइन 3A बराबर कौशिक A प्लस 10। देखिए बेचारा एक गलती कर दिया है, साइन 3A बराबर कौशिक A प्लस 10। तो सुनिएगा, बराबर के दोनों और अगर इंटरचेंज के फॉर्म में हो, बराबर के दोनों और अगर इंटरचेंज के फॉर्म में हो, तो दोनों एंगल का जोगफल 90 के बराबर होगा। तो 3A और A हो जाएगा 4A और प्लस 10 बराबर हो जाएगा 90। तो यहाँ से 4A का मान आ जाएगा मेरे भाई साहब 80, तो A का मान हो जाएगा 20। अब A का मान यहाँ से 20 आ गया, तब कहता है 2 कौशिक 3A/2। तो A का मान अगर 20 बैठाएंगे तब 20 60, 60/2 का मतलब है 30। तो 2 कौशिक 30 का तो मान हो जाएगा 2A। आराम से भाई साहब देखिएगा ध्यान से, 3A तो 20×3=60, तो साइन 60 का मतलब होता है √3/2। तो साइन स्क्वायर 60 है, तो √3/2 का स्क्वायर करने पे हो जाएगा यह 3/4 माइनस 3/2। अब देखिए 20×60 तो tan 60 का मान होता है √3, √3 का स्क्वायर करने पे यह हो जाएगा 3। इसी को बस हल कर लेना है, यह हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 तिया 6। तो यह देखिए ध्यान से 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9/2, 9/2 यह कट जाएगा, तो आपका 2 दूनी का 4 हो जाएगा। अब इसके नियम तब 1 5 आप आंसर नहीं ना मारेंगे दोस्त, तो ये सब गलती नहीं करना है, एग्जाम में आए तो बना के आना है। यह देखिए शायद आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, कंपनी के 5 विभाग A, B, C, D और E में काम कर रहे कर्मचारियों का वितरण डिग्री में दिखा रहा है। कर्मचारियों की कुल संख्या है 3000, यहाँ पे दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कहता है विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या, तो विभाग बी में पार्टनर साहब 73.8 डिग्री। कोई दिक्कत ना, डरिए मत। विभाग डी और ई में कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या की कितनी % है। अब देखिए विभाग बी में है 73.8 डिग्री, और कहता है पार्टनर साहब कि डी और ई, तो डी में है 57, ई में है 93। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 3 10, 9 5 14, 1 15, यानी 150 डिग्री। अब 150 डिग्री का पार्टनर साहब ये कई % है, ये तो बताना है। अब यहाँ पे जो डाटा में जाएगा वह बुर्बक वाला काम करेगा, कोई दिक्कत ना है भाई साहब। यहाँ डाटा में क्या जाने का है, 5 देखिए 5 3 15, 5 दूनी का 10। अब करेंगे देखिए 7 3 10 8 18, 3 से ही कट जाएगा मेरे भाई साहब। देखिए तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक 18। आप करेंगे तो आ जाएगा 200 दूनी का 400, 46 दूनी पार्टनर साहब हो जाएगा आपका 92, यानी आ जाएगा 492, यानी कि 49.2% है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बनना चाहिए। यह देखिए कहता है किसी लंब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 3696। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से तिगुनी है। तो बेलन की क्षमता ज्ञात कीजिए लीटर में। उसका ऊंचाई उसके त्रिज्या से पार्टनर साहब तिगुनी है, उसका ऊंचाई उसके त्रिज्या से तिगुनी है, उसका ऊंचाई उसके त्रिज्या से तिगुनी है। अगर मान लेते हैं उसका त्रिज्या, देखिए ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि उसका त्रिज्या r होगा तो ऊंचाई हो जाएगा 3r, उससे तिगुना। चलिए आप बैठाते हैं पहले 2πRh, तो देखिए त्रिज्या r है, h हो जाएगा 3r, इसी का मान दिया गया है 3696। तो आप डरिए मत, तो पहले कि कटिए, पक्का कटेगा ही। देखिए अगर यहाँ 22 से कटाने का करते हैं ट्राई, पहले 3 से कटा लेते हैं, 3 से, चाहे 3 दूनी 6 से कटाते हैं, 6 से पहले क्या, 6 से 6 6 1 36, 6 एकम 6 और 6 देखिए 16 का पढ़ना साहब 96, 6 का 36, 6 से 16 हो जाएगा। अब 22 से कटेगा, ठीक है, तो 22 दूनी का 44, 22 दूनी का 44 बचेगा आपका 17, तो 22 8 176, यानी यहाँ से r का देखिए r स्क्वायर का मान हो जाएगा 28 × 7, 8 7 56, 7 दूनी का 14,
अब पार्टनर साहब 5 19 196, तो आर का मान हो जाएगा 14। जब आर का मान 14 तो ऊंचाई का मान हो जाएगा यहाँ से पार्टनर साहब एक तिगुना 14 42। अब कहता है कि बेलन की जवन क्षमता है वो लीटर में बताना है, लीटर में। तो पहले घन सेंटीमीटर में आएगा तब 1000 से भागा दे देना है। तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर यानी 14 गुणे 14 और गुणे एच हो जाएगा मेरे भाई साहब यहाँ से 42। तब देखिएगा ध्यान से, गलती ना करना है, कहाँ अपना समय बचाएंगे। तो 7 दूनी का 14, यह इतना घन सेंटीमीटर आ गया। अब इसमें 1000 से भागा देंगे तो यह लीटर में आ जाएगा, 1000 से भागा देने पे यह लीटर में आ जाएगा। तो चलिए भागा मत दीजिए, आप पहले सोचिएगा 1000 से भागा देने का मतलब है मेरे भाई कि 0.3 स्थान पे जाएगा। अब 0.3 स्थान पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यही दोनों में से कौन आंसर होगा। तो इकाई अंक से यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। 2 चौके 8, 8 दूनी का 16, 16 में पार्टनर साहब 6, तो 6 दूनी का 12, 12 में 2। अब जो भी ऐसा इसका आंसर होगा उसका इकाई अंक पे 2 होगा और 0.3 स्थान में बैठेगा, तो इकाई अंक में 2 वाला ऑप्शन नंबर खाली सी है आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका समय बच सकता था जो आप बचा सकते थे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सब देख रहे हैं ना क्वेश्चन ना। वहां पे आपका पार्टनर साहब धुआं कबाड़ देगा ये सब क्वेश्चन, धुआं। देखिए तो यहीं पे पहले बनाते हैं। ऊपर 10 हो जाएगा 4 स्थान, 2 स्थान, 6 स्थान। नीचे हो जाएगा यहाँ पे 4 स्थान, एक 5 स्थान, एक 6 स्थान। 10 का वैल्यू खत्म, ऊपर 6 स्थान से नीचे 6 स्थान पे 10 कट जाएगा। अब कटा लेते हैं, पर देखिए कोई से कोई तो पक्का कटेगा। देखिए तो अब मान लीजिए 7 से 203 कटेगा कि ना कटेगा। तो 7 दूनी का 14 बचेगा 6 63, 7 9 पार्टनर साहब कट गया 7 से 29 बार में। अब 29 से आपका यह भी 29 कट जाएगा। अब देखिए 365, 365 ना 73 के पहाड़ा में होता है। देखिए 73 से का 4 बार में कट रहा है, तो 4 12 का 2 7 चौक 28 से 29 कट रहा है भाई साहब 4 बार में, और यह कट जाएगा 5 बार में। यानी फाइनली एगो तो हल करने पे 4/5 आ चुका है, यहाँ भाग का सिंबल है। अब इसको हल करना है दोस्त, इसको बस, और किसी को नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कैसे कैसे क्या होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 8 20.24। ध्यान दीजिएगा ए प्लस बी हो जाएगा। अब पार्टनर साहब ए माइनस बी करेंगे तो 12 में से 8 घट के आपका हो जाएगा 4, कहेंगे 12 12 घट के 4 आ जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसमें कर क्या रहे हैं हम कि 0.25 कॉमन ले रहे हैं। जब ही 0.25 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 0.25 बचेगा और यहाँ बच जाएगा आपका 19.99। और आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9 5 14 का 4, 9 2 11 का 12 का 2, 19 से 20.24। अब कितना आसान डाटा बन गया, 20.24 से 20.24 मेरे भाई साहब कट जाएगा। ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचा है 0.25। तो आप गलती मत कीजिए मेरे भाई साहब, देखिएगा है 4 से आपका 4 कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा। अब देखिए तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25, यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई साहब 5। तो फिर 5 से 0.25 में भागा दे देंगे, यही आपका आंसर है। तो चलिए 0 पॉइंट, अब 25 में तो बोलिए 2 में 5 से भागा जाएगा तो 0 बैठाएंगे, 25 उतारेंगे 50 25, यानी 0.05 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा, काफी मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, मतलब मजेदार है ना है, बहुत मजेदार है। अगर आपको सब क्वेश्चन बनाने आता है भाई तो आप पेपर में बढ़िया कर सकते हो, ना बनाने आएगा तो नहीं कर सकते हो। किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात है 3:4, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है 240 पाई, तो उसका आयतन कितना होगा। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर उसका रेडियस है यहाँ से 3x और त्रिज्या है 4x, तो उसका तिर्यक हाइट हो जाएगा 5x, क्योंकि तिर्यक हाइट के साथ इसका समकोण का रिलेशन बनता है, तो 3 4 5 से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, तो आर का मतलब है 3x, एल का मतलब है 5x, बराबर दिया गया है 240 पाई। पाई से पाई कट जाएगा दोस्त, यहाँ
यहाँ पे पचती 15 से कटाएंगे तो कटेगा 15 एकम 15, बचेगा 15 छक्का 90, x स्क्वायर का मान 16, तो x का मान हो जाएगा यहाँ से 4। इसका मतलब कि मेरा जो है चरती 12 हो जाएगा या चौक 16 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो पूछा है आयतन, तो आयतन होता है 1/3 पाई, जो कहते हैं छोड़ते क्योंकि छोड़ा है ऑप्शन में, आर स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, रेडियस हो जाएगा चरती 12 इंटू एच, तो एच यहाँ से हो जाएगा 16 पार्टनर साहब, जो कहते हैं छोड़ देते हैं, 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 48, 3 144। अब देखिए इकाई अंक से भाई साहब यहाँ लड़ा लीजिए ना, 6 8 48, तो 48 में हो जाएगा 8, और 8 खाली ऑप्शन नंबर ए में था आपका, वही राइट आंसर है। तो आप गुणा भी कर सकते हैं, 16 8 128, 16 चौका 64, 12 76, यानी 768 पाई आपका राइट आंसर। मतलब गुणा भी कर सकते हैं और इकाई अंक से लड़ा भी सकते हैं। तो दोस्त काफी मजेदार यह सेट है भाई साहब, समझ में आना चाहिए। यह देखिए कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का द्विभाजक, एबीसी में कोण ए का द्विभाजक, गलती ना करना है, जो कह रहा है पहले पूरा कीजिए, आप पक्का क्वेश्चन बना सकते हैं। कोण ए का द्विभाजक, कोण ए का द्विभाजक बीसी को कहाँ मिला, तो बीसी को मिला है डी पे। अब कहता है कि ए बी का मान है 12, ए सी का मान है 15 और बी सी का मान है बड़का का मान 18, तो कहता है बी डी का लंबाई का, यानी कि हमको हई लंबाई बता देना है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, किसी भी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटती है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा होती है। जिस अनुपात में यह कोण बनाने वाली भुजा होगी उसी अनुपात में सामने वाला बंटबो करेगा। तो यह पार्टनर साहब है 3 चौके 12, 3 5 15, तो यह 4:5 में आपका बंटबो करेगा। टोटल का मान अनुपात में यहाँ से 9 हो जाएगा, टोटल का मान 18 दिया गया है, तो एक का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, यानी मेरे भाई साहब 4 दूनी का 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी ज्योमेट्री से अब एडवांस दे रहा है धीरे धीरे। अब देखिए तो कहता है कि ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। ए और बी का औसत है 48, डी सी से 10 कम है, तो कहता है सी और डी का औसत क्या होगा। डरिए मत। तो सबसे पहले ए और बी का औसत है 48, तो ए और बी का हो जाएगा पार्टनर साहब जोग हो जाएगा आपका 96, ए और बी का जोग हो जाएगा 96। तो ए बी और सी तीन संख्याओं का औसत, तो हो जाएगा औसत इनका ए प्लस बी प्लस सी बटा में 3, तो ए प्लस बी का तो मान यहाँ से हम 96 कह ही सकते हैं। देखिए हाई हो गया ए प्लस बी या प्लस सी बटा में 3 हो जाएगा तीनों का औसत, और तीनों का औसत अब सी से 2 को ज्यादा है। जब सी से 2 को ज्यादा है भाई साहब, तो इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, बराबर हो जाएगा। इस सी से 2 को ज्यादा है तो यानी यहाँ हल करने पे आ जाएगा आपका 96 प्लस सी बराबर 3c या प्लस 3 दूनी का 6, यानी यहाँ से 2c का मान आ जाएगा 90, तो c का मान हो जाएगा 45। देखो पार्टनर साहब आ गया 45। अब कहता है जो d है c से 10 कम है, तो d का मान हो जाएगा 35। अब कहता है c और d का औसत, तो चलिए 35 और 45 आपका हो जाएगा 80, 80 बटा में 2 करेंगे तो आपका 40 हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे भाई साहब। कैसा ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग से बनना चाहिए। 80 के चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 के चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो दूसरा का लंबाई का होगा, तो कोई दिक्कत ना, पार करने में लगा समय 18 सेकंड बराबर दोनों के लंबाई का योग, इसका लंबाई है 287 मीटर प्लस इसका लंबाई निकालना है। अब विपरीत दिशा में तो चाल जोड़ के हो जाएगा 80 गो और 37 गो, यानी 117 किलोमीटर पर हावर। 80 गो 37 को 8 3 हो जाएगा पार्टनर साहब 11, तो 117 किलोमीटर पर हावर। गुणा कर लेते हैं 5/18 से, मीटर पर सेकेंड में यहाँ से आ जाएगा, सेकेंड ऊपर जाके सेकेंड से कट जाएगा, मीटर यहाँ मीटर से मेरे भाई साहब सब कट जाएगा। अब देखिए तो एकदम आराम से समझिएगा। हाँ ये 18 जाएगा ऊपर पहला नंबर, तो 18 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, 18 से ही वाला 18 पार्टनर साहब एक से कट जाएगा।
यानी यहाँ आ जाएगा 117 गुणे 5 585 बराबर हो जाएगा 287 प्लस डी। तो 287 घटाएंगे तो 15 में 7 घटाएंगे पटना साहब 8 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 298 बचेगा। यही आपका सेकेंड गाड़ी का लंबाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो डरिएगा मत, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बनाने आना चाहिए। यह देखिए, तो आशा करते हैं आपको भाई साहब ना दिखाई दे रहा होगा, ना अगर दिखाई देता है तो आप अपना बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी। यहाँ पे हम जूम भी करेंगे, कोई दिक्कत ना, थोड़ा सा फायदा होगा जूम करने से। पहले जूम चलिए करिए लेते हैं। आगे कहता है कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब कमाई दिया गया है और खर्चा दिया गया है वो कंपनी का, वो भी करोड़ में। पार्टनर साहब 14 से 19 तक का, कोई दिक्कत ना है, ध्यान से समझिएगा सब आदमी। 2015 और 2017 में कुल आय 16, 18, 19 में कंपनी के कुल व्यय का कितना परसेंट है। सुनिएगा, जो है ब्लू वाला है यह आपका आय है, जो यह पीला वाला है आपका खर्चा है। तो 15 और 17 का कुल आय, तो 15 में आय है 210 करोड़ और 17 में आए हैं 240 करोड़। तो 200 200 400 450 करोड़ ही हो जाएगा पार्टनर साहब 15 17 का आय। और 16 18 19 का खर्चा चाहिए, तो 16 का खर्चा है 175, 18 का खर्चा है 165, 19 का खर्चा है 170। अगर तीनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5 5 10 का 0। आगे पार्टनर साहब हो जाएगा 7 6 13, 13 7 20, 20 1 21 का एक हाथ में 2 और 3 2 हो जाएगा 5, यानी 510 करोड़ का 450 कई परसेंटेज गुणा कर देंगे 100 से। 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई साहब। देखिए 3 से हो जाएगा 17 3 51, 3 से हो जाएगा 15, यानी 1500 में भागा देना है हम लोग को 17 से। चलिए 17 8 होता है 136, बचेगा 14 तो 40 140। तो पार्टनर साहब हो जाएगा 17 8 136, बचेगा पार्टनर साहब 4 40, 17 दूनी का 34, तो 88.2% ऑप्शन नंबर खाली ए में था, यही आपका राइट आंसर था। पता ना बेचारा बनाया है कि छोड़ा था, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए गलती आंसर मार दिया है ना। गुणा भागा सावधानी से भाई साहब, नहीं करेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। यह देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी समान दिन समान समय पर क्रमशः एक सरवाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी के चाल से 20% ज्यादा है, ए की चाल बी के चाल से 20% ज्यादा है भाई साहब, तो ए का 6 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में इतना घंटा लगता है, तो पी का मान पूछा है। तो वही बात है, अगर दो लोग एक दूसरे के तरफ V1 और V2 चाल से चले और रास्ते में कहीं मिलने के बाद T1 और T2 समय पे पहुंचे, तो रिलेशन होता है कि V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट T2 बटा में T1। तो आप डरिए मत भाई साहब। देखिए V1 आपका 6 है, V2 आपका 5 है, तो हो जाएगा 6 का 36 बटा में 50 25 का है, तो रूटवा ला दिए ए पर स्क्वायर हो गया। अब T2 का मान, तो यह मान पार्टनर साहब दूसरा का घंटावा का मान दिया है 7 5 35 से 36 बटा में 5। अब पार्टनर साहब T1 का मान, तो T1 का मान यहाँ से P दिया गया पहला वाला, तो यही P बटा में हो जाएगा। 36 ले 36 कट जाएगा, 50 25 कट जाएगा, यानी P इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 आपका पार्टनर साहब, यही आपका 5 राइट आंसर था। तो ना डरेंगे तो पक्का बना पाएंगे, डरेंगे तो कभी नहीं बना पाएंगे। यह देखिए तो छोड़ दिया है ना, छोड़ना पड़ेगा भाई, इस सब एग्जाम में आपका कॉमन सेंस नहीं लाएंगे, पक्का छोड़ना पड़ेगा। और घर पे ना एकदम पार्टनर साहब रेडी रहना पड़ेगा बनाने के लिए। यह देखिए इसको रिकरिंग को हटाते हैं तो हो जाएगा 24 में से 2 घटावेंगे तो 22, तो यह हो जाएगा 22 बटा में 9। डरिए मत मेरे भाई साहब, गुणा यह हो जाएगा आपका 6 बटा में 9, यह 3 ज्यों का त्यों। हाँ देखिए तो 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 बटा में 90। हम सब रिकरिंग को हटा रहे हैं, गुणा देखिए तो यहाँ पे, हाँ देखिए ध्यान से 27 है ना मेरे भाई साहब, तो हो जाएगा 27 बटा 99। कहीं सब जगह गुणे गुणे, खाली एक जगह यहाँ भागा था, ठीक है यहाँ पे भागा हम कर लेते हैं।
83 बटा, देखिए 83 माइनस 60 तो यह हो जाएगा 75 बटा में 90, 75 बटा में 90 मेरे भाई साहब। आई हो जाएगा, देखिए 16 माइनस 1 15 बटा में 90, तो 15 बटा में 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम करते क्या है कि यहाँ 90 बटा 15 कर लेते हैं, गुणा में हो जाएगा। देखिएगा तो यहाँ 75 बटा 90, आपका 75 बटा में 90 हो गया। यहाँ दोस्त हो जाएगा 90 बटा 15, उल्टा कर लिए, गुणा में आ गया। आप ध्यान देखिए सब जगह खाली गुणा गुणा है, बस आप कटाते जाइए, आपका पक्का आंसर आ जाएगा। 90 से 90 खत्म, 15 5 75 कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए ध्यान से मेरे भाई साहब, तो जो भी हो देखिएगा 11 दूनी का 22, 11 9 99, यह कट जाएगा। अब देखिए तो 9 3 27, यह कट जाएगा मेरे भाई साहब। 3 3 9 से एगो 9 कट जाएगा यहाँ पे। देखिए 15 छक्का 90 से यह 90 कट जाएगा। का बच रहा है, देखिए ऊपर बचा है 5 और यहाँ बचा है 2, तो 5 दूनी के 10, नीचे बचा है 9। अब 10 में 9 से भगा देंगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी 1.1 पे रिकरिंग हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। तो आप डरिए मत, आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन पक्का बना सकते हैं। अगर डरेंगे तो कुछ ना कर पाएंगे। यहाँ देखिए तो इसका मान पूछा है, क्या होगा, तो आप इसका मान के भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन देखिए आप मान मानेंगे अगर 45, तो साइन 1 ठीक है पढ़ना साहब, 45 ठीक है, tan है। देखिए 45 मानने पे का इसका घाटा होगा, समझिएगा कि अगर कॉट, देखिए मतलब कॉटे मान लीजिए आंसर हो, तो कॉट और tan दोनों आंसर होने लगेगा। तो मतलब काफी पढ़ना साहब यहाँ पे लफड़ा पैदा हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा है ना। देखिए आप जैसे चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, जैसे चाहते हैं वैसे। आप एक काम कीजिए, तो देखिए ठीठे, देखिए मतलब ट्रिपलेट मान लीजिए, सबसे आसान, बहुत जल्दी बन जाएगा। हाई 3 मानते हैं, या 4 मानते हैं, या 5 मान लेते हैं, यहाँ पे आपका ठीठा हो जाएगा। अब बोलिए कॉस, तो कॉस यहाँ से हो जाएगा 4 बटा में 5। यहाँ देखिए सेक, तो सेक हो जाएगा मेरे भाई साहब 5 बटा में 4। अब माइनस हो जाएगा पार्टनर साहब, कॉस हो जाएगा 4 बटा में 5। अब देखिए तो यहाँ पे गुणा देखिएगा, अब इसके अंदर में कर लेते हैं 5 बटा 4 माइनस 4 बटा में 5, देखिएगा ध्यान से, इंटू कॉट, तो कॉट हो जाएगा भाई साहब 4 बटा में 3। अब प्लस tan हो जाएगा यहाँ से 3 बटा में 4। अब डरिए मत, आपका बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, खाली डरिए मत दोस्त। यहाँ पे देखिए तो अगर 4 बटा 5 से यहाँ करेंगे तो 4 4 5 5, यानी यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 4 बटा 5, 4 बटा 5, ये हो जाएगा भाई साहब 16 बटा आपका 25। यह गुणा हो जाएगा यहाँ पे, इतना आ जाएगा मेरे भाई। अब देखिएगा मतलब कि 4 बटा 5 से तो सब जगह ना गुणा करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत ना, 1 सेकेंड थोड़ा सा कैलकुलेशन नहीं होगा ज़्यादा, बस यहाँ देखना है ध्यान से आपको। मतलब हम बता रहे हैं कि आप बिना मेथड से ही बना सकते हैं। देखिए यह 4 बटा आपका 5 हो जाएगा, गुणा 50 25 माइनस 4 का 16, तो हो जाएगा 9 बटा में 5 का 20। यह पढ़ना सब 4 का 16, 3 3 9, तो यह हो जाएगा आपका 25 बटा में 4 3 12। आप डरिए मत, तो 50 25 5 के 20, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 3 9, 3 4 के 12, 3 बटा 4 बोले पार्टनर साहब, यहाँ से 3 बटा 4 का मतलब है tan थीटा, और यही आपका आंसर यहाँ पे tan a आपका दिया गया था, बस आपका राइट आंसर है। आप चाहते हैं तो इसका मतलब मेथड से ही बना सकते हैं, cos से इंटू से के 1 हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा यहाँ पार्टनर साहब, यह cot a प्लस tan a, बस आपको गुणा करना पड़ेगा, जो आपका यहाँ बच जाता है वही आपका आंसर हो जाता है। तो ये सब बात समझिएगा ध्यान से, ये सब क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए एग्जाम में। देखिएगा तो क्वेश्चन यह क्या कहता है मेरे भाई साहब, देखिएगा। चलिए, हमको लगता है कि अब वीडियो ना बहुत लंबा हो चुका होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं डाल पाएंगे, तो आज हम 27 क्वेश्चन बनाते हैं और 28 से कल स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेरे भाई आपको कमेंट करना है कि क्या यह मेन का पेपर में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप धीरे धीरे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। चलिए दोस्त, लैपटॉप का चार्ज भी ख़त्म होने वाला है। चलिए दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्त, जय हिंद।